हरे कृष्ण। आप सबको रथ यात्रा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ जी के बारे में। जगन्नाथ जी के हाथ पैर क्यों नहीं है? आज हम उस बारे में प्रचलित एक कथा के बारे में बात करेंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण उनके प्रिय भक्त राजा इंद्रदुम्न के सपने में आए और बोला, नदी के तट पे जो काट का टुकड़ा मिलेगा उससे उनकी मूर्ति बनाए। और राजा ने सपने में ही हाँ बोल दिया। फिर राजा का सपना टूटा। फिर वो सुबह ढूंढते ढूंढते उसको वो नदी के तट पर काठ का टुकड़ा मिला, लेकिन उसे कौन बनाएगा। फिर घूमते घूमते ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक ब्राह्मण ने कहा कि वो बनाएगा, लेकिन दरवाज़ा बंद होना चाहिए। अगर कोई दरवाज़ा खोलेगा तो वो काम नहीं करेगा। फिर ऐसे ही वो बनाता गया। फिर एक आवाज़ आती रही। फिर राजा ने उनको तंग नहीं किया, दरवाज़ा भी नहीं खोला। फिर एक दिन क्या हुआ, आवाज़ आना बंद हो गया। फिर राजा ने सोचा क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही है। फिर ऐसे सोच के राजा ने दरवाज़ा खोल दिया। फिर वो ब्राह्मण गायब हो चुका था और भगवान का आकार ऐसे पड़ गया। फिर राजा दुखी हो गया और वो सोचने लगा कि उसके वजह से भगवान का आकार ऐसा पड़ गया। लेकिन एक दिन और एक ब्राह्मण आया और उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान ऐसे ही प्रकट होना चाहते थे और जिन्होंने ये मूर्ति बनाई वो और कोई नहीं, स्वयं विश्वकर्मा जी ही थे। फिर जगन्नाथ भगवान की इसी करुणामयी रूप में ही उड़ीसा के पुरी में पूजा की जाती है और वार्षिक रूप से ये रथ महोत्सव मनाया जाता है। उससे प्रचलित और एक कथा ये है कि एक बार मैया यशोदा द्वारिका घूमने आए। फिर कृष्ण के सारी रानियों को कृष्ण की बचपन की बातें बता रहे थे। बातों में इतना रस था कि कृष्ण के बचपन इतना मधुर था कि वो सुनकर सुभद्रा और कृष्ण और बलराम वो आनंद से पिघल गए और सुभद्रा महारानी तो ज़्यादा ही कुछ पिघल गए आनंद से। तभी उनका आकार ऐसे दिखने लगा कि वो इतना आनंदमय था वो रूप। फिर नारद मुनि ने कहा, भगवान आप इस आनंदमय रूप में प्रकट होइए, मैं आपकी इस आनंदमय रूप में ही देखना चाहता हूँ। फिर भगवान ने कहा, अवश्य प्रकट होऊंगा। फिर इस आनंदमय रूप में ही भगवान जी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थित है। इतना करुणामय रूप है उनका कि जो देखे वो मोहित हो जाता है। इसी करुणामय रूप में ही भगवान श्री कृष्ण अपने भ्राता बलराम और बहन सुभद्रा के साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्वयं विराजमान है। जगन्नाथ भगवान के इस करुणामयी रूप को मेरे कोटि कोटि प्रणाम। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।